पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। हम पतंजलि की योग सूत्र को पढ़ रहे थे जिसकी व्याख्या ओशो ने की है और हम 12, 13 और 14वें सूत्र की व्याख्या को देख रहे थे। तो ओशो कहते हैं कि जब कभी कुछ इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हें उसका होश रखने की ज़रूरत ना हो तो वह अचेतन में जा पड़ा होता है। और एक बार कोई चीज़ अचेतन में पड़ जाती है तो वह तुम्हारे होने को, जीवन को, चरित्र को परिवर्तन करना शुरू कर देगी। यह परिवर्तन प्रयासहीन होगा। अब तुम्हें इससे संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ने लगोगे जहाँ अचेतन तुम्हें ले जा रहा है। योग ने बहुत अधिक कार्य किया है अभ्यास पर, सतत पुनरावृत्ति पर। यह सतत दोहराव है मात्र तुम्हारे अचेतन को कार्य पर ले जाने के लिए, और अब अचेतन कार्य करना शुरू करता है। तुम निश्चित होते हो, किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। कोई भी चीज़ जो है वो स्वाभाविक होने लगती है। पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि संत वह नहीं जिसके पास अच्छा चरित्र है, क्योंकि ऐसी चेतना भी दिखाती है कि विरोधी तत्व अब भी बना हुआ है, विपरीत अब भी जीवित है। संत वह है जो बुरा नहीं कर सकता, जो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छाई अचेतन बन गई है। अब वह सांस जैसी बन गई है। जो कुछ भी वह करने जा रहा है वह अच्छा होगा। उसके अस्तित्व में यह इतने गहरे उतर चुकी है कि किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वह उसकी ज़िंदगी बन चुकी है। अतः तुम नहीं कह सकते कि संत एक अच्छा आदमी होता है। वह नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब दो के बीच कोई अंतर संघर्ष नहीं है। उसमें अच्छाई इतनी गहराई में प्रवेश कर चुकी है कि उसके लिए इस बारे में जागरूक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अपनी अच्छाई के प्रति तुम सचेत हो तो बुराई अब तक आसपास बनी हुई है और यह एक निरंतर संघर्ष है। हर बार तुम्हें कार्य करना पड़ता है, तुम्हें चुनना पड़ता है। मुझे अच्छा करना चाहिए, मुझे बुरा नहीं करना चाहिए। और यह बात एक गहरी अशांति, संघर्ष, एक सतत आंतरिक हिंसा, एक भीतरी युद्ध बनने वाली है। और यदि अंतर संघर्ष वहाँ है तो तुम विश्रामपूर्ण और चैन से नहीं रह सकते। अब हमें सूत्र में प्रवेश करना चाहिए। मन की समाप्ति योग है, लेकिन मन और उसकी वृत्तियाँ कैसे समाप्त हों, ये क्वेश्चन है। इनकी समाप्ति सतत आंतरिक अभ्यास और वैराग्य द्वारा लाई जा सकती है। ये जो है वो सूत्र 12 का अर्थ हो गया। अब इसको ओशो समझाते हुए कहते हैं कि दो तरीके हैं जिससे कि मन अपनी सारी वृत्तियाँ सहित समाप्त हो सकता है। एक तो अभ्यास, सतत आंतरिक अभ्यास, और दूसरा वैराग्य। वैराग्य स्थिति का निर्माण करेगा और सतत अभ्यास एक विधि है उस स्थिति में प्रयुक्त होने की। दोनों को समझने की कोशिश करो। जो कुछ तुम करते हो क्योंकि तुम्हारी निश्चित इच्छाएं हैं। वे इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं कुछ निश्चित बातें करने से ही। तो जब तक वे इच्छाएं नहीं गिरा दी जाती, तुम्हारे क्रियाकलाप नहीं गिराए जा सकते। तुम्हारी कुछ लागत लगी है उन क्रियाओं में, उन कार्यों में। मनुष्य चरित्र और मन की एक दुविधा यह है कि तुम निश्चित क्रियाओं को रोकना चाह सकते हो क्योंकि वे तुम्हें दुख की ओर ले जाती हैं, लेकिन तुम उन्हें क्यों करते हो? तुम उन्हें करते हो क्योंकि तुम्हें कुछ निश्चित इच्छाएं हैं और उन्हें किए बिना इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। तो ये दो चीज़ें हैं। एक, तुम कुछ निश्चित चीज़ें करनी पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर क्रोध। तुम क्यों क्रोधित हो जाते हो? तुम तब क्रोधित होते हो जब कहीं किसी तरह कोई तुम्हारे लिए बाधा निर्मित कर देता है, तुम्हारी इच्छा बाधित हो जाती है तो तुम्हें क्रोध आ जाता है।
तुम चीज़ों पर भी क्रोध करते हो। अगर तुम चल रहे होते हो और तुम फ़ौरन कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हो और एक कुर्सी तुम्हारे रास्ते में आ जाती है तो तुम कुर्सी पर गुस्सा करने लगते हो। अगर तुम दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करते हो और चाबी काम नहीं करती तो तुम्हें दरवाजे पर क्रोध आने लगता है। यह पागलपन है, क्योंकि चीज़ों के साथ क्रोध करना निरर्थक है। लेकिन कोई भी चीज़ जो किसी प्रकार की रुकावट बनाती है क्रोध निर्मित करती है। तुम्हारी आकांक्षा है कहीं पहुंचने की, कुछ करने की, कुछ पाने की। जो कोई तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे बीच आता है तुम्हें अपना दुश्मन लगता है, तुम उसे नष्ट करना चाहते हो। यही है क्रोध का मतलब, कि तुम बाधाओं को नष्ट कर देना चाहते हो। लेकिन क्रोध दुख तक ले जाता है। क्रोध एक रोग बन जाता है, इसलिए तुम चाहते हो क्रोधित ना हो ना। तुम क्रोध कैसे गिरा सकते हो? अगर तुम्हारे पास इच्छाएं और उद्देश्य हैं। अगर तुम में इच्छाएं और उद्देश्य हैं तो तुम में क्रोध होगा ही, क्योंकि जीवन जटिल है। तुम यहाँ इस पृथ्वी पर अकेले ही नहीं हो। लाखों लोग जूझ रहे हैं अपनी इच्छाओं के लिए, जो सभी एक दूसरे को आड़ी तिरछी काट रही हैं। वे एक दूसरे के रास्ते में आ जाती हैं। इसलिए अगर तुम में इच्छाएं हैं तो क्रोध आएगा ही, विषाद बनेगा ही, हिंसा होगी ही। और जो कोई तुम्हारे रास्ते में आता है तुम्हारा मन उसे नष्ट करने का सोचेगा ही। बाधा को नष्ट करने की यह मनोवृत्ति क्रोध है। लेकिन क्रोध दुख निर्मित करता है, इसलिए तुम क्रोधित होना नहीं चाहते। लेकिन केवल क्रोध ना करने की चाहना कोई ज़्यादा सहायक नहीं होगी, क्योंकि क्रोध एक ज़्यादा बड़े ढांचे का हिस्सा है, उस मन का जो इच्छा करता है, मन जो कहीं पहुंचना चाहता है। तुम क्रोध को गिरा नहीं सकते। तो पहली बात इच्छा ना करना, तब क्रोध की आधी संभावना गिर जाएगी, बुनियाद ही गिर जाती है। लेकिन फिर भी यह ज़रूरी नहीं है कि क्रोध मिटेगा, क्योंकि तुम लाखों वर्षों से क्रोध करते चले आ रहे हो। यह गहराई में उतर गई है, एक गहरी आदत बन चुका है। तुम इच्छाओं को गिरा सकते हो, लेकिन क्रोध फिर भी बना रहेगा। यह उतना प्रबल नहीं होगा, लेकिन यह अड़ा रहेगा, क्योंकि अब यह एक आदत है। यह एक अचेतन आदत बन चुका है। बहुत बहुत जन्मों से तुम इसे ढो रहे हो। यह तुम्हारी अनुवांशिकता बन चुका है। यह तुम्हारी कोशिकाओं में है। शरीर ने उसे धारण कर लिया है। अब यह रासायनिक और दैहिक है। तो तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारे गिराने भर से ही तुम्हारा शरीर अपना ढांचा नहीं बदलने वाला। ढांचा बहुत पुराना है, तुम्हें इसे ढांचे को बदलना पड़ेगा। इस परिवर्तन के लिए आवृत्ति मूलक अभ्यास की ज़रूरत होगी। आंतरिक देह संरचना को बदलने के लिए दोहराए जाने वाले अभ्यास की ज़रूरत होगी। सारे शरीर मन के ढांचे को नया करने की ज़रूरत होगी। लेकिन यह संभव है केवल यदि तुम इच्छा करना गिरा दिया है। इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखो। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, मैं उदास नहीं होना चाहता, पर मैं हमेशा उदास और थका हुआ रहता हूँ। कई बार मैं जानता भी नहीं कि क्या कारण है, क्यों उदास हूँ मैं, लेकिन मैं उदास होता हूँ। प्रत्यक्ष कारण कोई नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं जिसका मैं ठीक पता लगा सकूँ और कह सकूँ कि यह कारण है। ऐसा लगता है कि उदास रहना मेरा ढंग ही बन गया है। मुझे याद नहीं कि मैं कभी खुश भी था, और मैं उदास नहीं होना चाहता। यह एक मृत बोझ है। मैं सबसे ज़्यादा दुखी आदमी हूँ। अपनी उदासी में कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी उदासी में तुम्हारी कोई लागत लगी है? वह बोला, क्यों लगी होनी चाहिए मेरी कोई लागत? लेकिन थी उसकी लागत। मैं इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता था। मैं इसे बहुत वर्षों से जानता था, लेकिन वह सजग नहीं था कि कोई निहित स्वार्थ उसमें है। वह उदासी को उतार देना चाहता है, लेकिन उसे होश नहीं कि उदासी उसमें क्यों है। वह इसे दूसरों
दूसरे कारणों से बनाए हुए हैं जिन्हें वह स्मरण नहीं कर पा रहा है। उसे प्रेम की ज़रूरत है, लेकिन अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो तुम्हें प्रेम में होना पड़ता है। अगर तुम प्रेम की मांग करते हो तो तुम्हें प्रेम देना होता है, और जितना मांग सकते हो उससे ज़्यादा तुम्हें देना होता है। लेकिन वह कंजूस है, वह प्रेम नहीं दे सकता। देना उसके लिए असंभव है। वह कोई चीज़ नहीं दे सकता देने के नाम पर। देने का नाम भर लो और वह अपने भीतर सिकुड़ जाएगा। वह केवल ले सकता है, वह दे नहीं सकता। जहाँ तक देने का संबंध है वह बंद है। बिना प्रेम के तुम नहीं खेल सकते, बिना प्रेम के तुम कोई आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन वह प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम तो ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ दे रहे हो। यह देना है, वह सब जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा अस्तित्व भी, उसे पूरे हृदय से अर्पित करना। वह प्रेम दे नहीं सकता, वह प्रेम ले नहीं सकता, तो करोगे क्या? लेकिन वह इसके लिए लालायत है, जैसे कि सभी लालायत हैं प्रेम के लिए। भोजन की तरह एक बुनियादी ज़रूरत है। बिना भोजन के तुम्हारा शरीर मर जाएगा, और बिना प्रेम के तुम्हारी आला सिकुड़ जाएगी। यह अनिवार्य बात है। अतः उसने एक परिपूरक बना लिया है उसकी जगह, और वह परिपूरक है सहानुभूति। वह प्रेम नहीं पा सकता क्योंकि वह प्रेम दे नहीं सकता, लेकिन वह सहानुभूति पा सकता है। सहानुभूति एक दारिद्र्य गरीब परिपूरक है प्रेम के लिए। वह उदास है, क्योंकि जब वह उदास होता है तो लोग सहानुभूति देते हैं। जो कोई भी उसके पास आता है सहानुभूतिपूर्ण होता है, क्योंकि वह तो हमेशा चीख चिल्ला रहा है और रो रहा है, और उसका मूड दुखी आदमी का है, लेकिन वह इसमें रस लेता है। जब कभी तुम उसे सहानुभूति देते जब कभी तुम उसे सहानुभूति देते हो, उसका मज़ा लेते हो, वह उसका मज़ा लेता है वह, तब वह और ज़्यादा दुखी बन जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा वह दुखी होता है, उतनी ज़्यादा सहानुभूति उसे मिल सकती है। मैंने उसे कहा, तुम्हारी उदासी में तुम्हारी एक निश्चित लागत लगी है। ऐसा सारा ढांचा गिराना होगा। उदासी मात्र नहीं गिराई जा सकती, यह कहीं और ही बद्धमूल है। सहानुभूति की मांग मत करो, लेकिन तुम सहानुभूति की मांग करना बंद कर सकते हो केवल तभी जब तुम प्रेम देना शुरू करते हो, क्योंकि यह एक परिपूरक है। और एक बार तुम प्रेम देने लगते हो तो प्रेम तुम में घटित होगा, तब तुम प्रसन्न होगे, तब एक अलग ढांचा निर्मित होगा। मैंने सुना है कि एक आदमी कार पार्किंग की जगह में दाखिल हुआ। वह बहुत हास्यास्पद मुद्रा में था। जैसा वह दिख रहा था, वह ढंग लगभग असंभव लगता था, क्योंकि वह नीचे झुका जा रहा था, जैसे कि वह कार चला रहा हो। उसके साथ किसी अदृश्य व्हील पर घूम रहे थे। उसके पाँव किसी अदृश्य एक्सीलेटर पर थे, और वह चला रहा था। अत्यधिक कठिन लगता था, बहुत असंभव। भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। वह कुछ असंभव बात कर रहा था। उन्होंने परिचायक से पूछा, क्या बात है, यह आदमी क्या कर रहा है? परिचायक बोला, इतने जोर से मत पूछो। अपने अतीत में इस आदमी कार से प्यार रहा, बस यही बात है। उसकी गिनती श्रेष्ठ ड्राइवरों में हुआ करती थी। वह कारों की दौड़ में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुका है, लेकिन अब किसी मानसिक दोष के कारण वह निकाला जा चुका है। उसे कार नहीं चलाने दी जाती, लेकिन पुरानी आदतें उसके साथ बनी हुई हैं बस। भीड़ ने कहा, यदि तुम यह जानते हो तो उसे कहते क्यों नहीं कि तुम्हारे पास कार नहीं है? तुम यहाँ कार क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, इसलिए मैंने कहा था बहुत ज़ोर से मत बोलो। मैं
यह उससे नहीं कह सकता क्योंकि वह मुझे हर रोज़ 1 रुपये देता है कार धोने इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारी कार नहीं है। वह कार पार्क करने जा रहा है और तब मैं उसे दूँगा। उस 1 रुपये का लाभ वह निहित स्वार्थ वहाँ हैं। तुम्हारे बहुत से निहित स्वार्थ हैं, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी मनोव्यथा में, तुम्हारी बीमारी में भी। और तब तुम कहे चले जाते हो, लेकिन मैं इसे चाहता नहीं। मैं क्रोध नहीं चाहता, मैं यह या वह नहीं चाहता। लेकिन जब तक तुम जान ना जाओ कि कैसे ये सारी बातें तुम में घटित हुई हैं, जब तक तुम समझ ना लो ये सारा ढंग, तब तक कुछ नहीं बदला जा सकता। मन का सबसे ज़्यादा गहरा ढांचा इच्छा है। जो कुछ तुम हो वह इसलिए हो कि तुम्हारी निश्चित इच्छाएं हैं, इच्छाओं का समूह है। इसलिए पतंजलि कहते हैं, पहली चीज़ गैर मोह है। सारी इच्छाएं गिरा दो, असाक्त मत बने रहो। और फिर है अभ्यास। उदाहरण के लिए कोई मेरे पास आता है और कहता है मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं अपने शरीर में और ज़्यादा चर्बी इकट्ठी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खाए ही जाता हूँ। मैं इसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं खाता ही जाता हूँ। यह चाहना ऊपरी है। ऐसा है क्योंकि भीतर एक ढांचा है, इसलिए वह ज़्यादा और ज़्यादा खाए चला जाता है। और अगर वह कुछ दिनों के लिए रुक भी जाए तो वह फिर शुरू कर देता है और खाता है ज़्यादा जोश के साथ। और कुछ दिनों के उपवास करने और नियंत्रित भोजन करने द्वारा उसने जितना खोया उससे कहीं ज़्यादा वजन इकट्ठा कर लेगा। और ऐसा लगातार हो रहा है बरसों से। यह कम खाने की बात नहीं है। क्यों वह ज़्यादा खा रहा है? शरीर को यह नहीं चाहिए, लेकिन कहीं मन में भोजन किसी चीज़ में बदले परिपूरक बन चुका है, किसी चीज़ के बदले परिपूरक बन चुका है। हो सकता है वह मृत्यु से भयभीत हो। जिन्हें मृत्यु का भय होता है वे लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि खाना जीवन का आधार दिखाई पड़ता है। तुम ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा जीवंत तुम होते हो। यह गणित बैठा है तुम्हारे मन में, क्योंकि अगर तुम नहीं खाते तो तुम मर जाते हो। ना खाना मृत्यु के बराबर हो जाता है और ज़्यादा खा लेना जीवन तुल्य लगता है। इसलिए अगर तुम्हें मृत्यु भय है तो तुम ज़्यादा खाओगे, और अगर तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता तो तुम ज़्यादा खाओगे। भोजन प्रेम की जगह एक परिपूरक बन सकता है, क्योंकि बच्चा शुरू में भोजन और प्रेम का संबंध जोड़ना सीखता है। पहली चीज़ जिसके प्रति बच्चा सजग होने वाला है वह है माँ के द्वारा आया भोजन और माँ के द्वारा आया प्रेम और भोजन उसकी चेतना में साथ साथ प्रवेश करते हैं। और जब भी माँ प्रेमपूर्ण होती है वह ज़्यादा दूध दे देती है। स्तन प्रसन्नतापूर्वक दिया जाता है, लेकिन जब माँ क्रोध में होती है, अप्रेमपूर्ण होती है, तब वह स्तन को तुरंत छीन लेती है। वह भोजन दूर कर दिया जाता है जब माँ अप्रेमपूर्ण होती है। भोजन दिया जाता है जब वह प्रेमपूर्ण होती है। तो प्रेम और भोजन एक हो जाते हैं, मन में, बच्चे के मन में संबंधित हो जाते हैं। इसलिए जब कभी बच्चा ज़्यादा प्रेम पाता है वह अपने आहार को कम कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेम के साथ भोजन की ज़रूरत नहीं होती। जब कभी प्रेम नहीं होता वह ज़्यादा खाएगा, क्योंकि संतुलन बनाए रखना पड़ता है। अगर प्रेम बिल्कुल ही नहीं होता तो वह अपना पेट पूरा भर लेगा। तुम्हें यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि जिस समय व्यक्ति प्रेम में पड़ते हैं वे मोटापे खो देते हैं। इसलिए लड़कियों का जब विवाह हो जाता है उसी समय से वे मोटापा इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। जब प्रेम व्यवस्थित हो जाता है तो वे मोटी हो जाती हैं, मोटा होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब कोई प्रेम वहाँ नहीं होता। अब प्रेम का संसार एक ढंग से ख़त्म ही है। उन देशों में जहाँ तलाक ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं, स्त्रियाँ कहीं बेहतर स्वप्रकृति में दिखाई पड़ सकती हैं। वह देश जहाँ तलाक ज़्यादा प्रचलित नहीं है, औरतें अपनी देह कृति के बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं करती। अगर तलाक संभव हो
तो स्त्रियों को नए प्रेमी खोजने पड़ेंगे, इसलिए वे देह आकृति के प्रति सचेत हो जाते हैं। प्रेम की खोज शारीरिक आकृति को मदद देती है, लेकिन जब प्रेम व्यवस्थित हो जाता है तो एक ढंग से वह ख़त्म हो जाता है। तब तुम्हें शरीर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तुम्हें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। तो यह व्यक्ति मैं जिसके बारे में बात कर रहा था शायद मृत्यु से भयभीत होगा, या शायद यह हो कि उसे किसी के साथ गहरा आंतरिक प्रेम ना हो, और ये दोनों बातें फिर जुड़ी हुई हैं। अगर तुम प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहता। प्रेम इतना तृप्तिदायी है कि तुम फिक्र नहीं करते कि भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेम स्वयं एक परितृप्ति है। अगर मृत्यु आ भी जाए, मृत्यु हो भी जाए, तो उसका भी स्वागत किया जा सकता है। लेकिन यदि तुम प्रेम में नहीं हो तब मृत्यु भय उत्पन्न करती है, क्योंकि तुमने अभी तक प्रेम भी नहीं किया और मृत्यु पास आती जा रही है, और मृत्यु हर चीज़ समाप्त कर देगी और कोई समय वहाँ ना बचेगा, कोई भविष्य ना होगा उसके बाद। यदि जीवन में प्रेम नहीं तो मृत्यु का भय अधिक होगा, यदि प्रेम है तो मृत्यु का भय कम होगा, और यदि समग्र प्रेम होता है तो मृत्यु मिट जाती है। ये सब चीज़ें भीतर से जुड़ी हुई हैं। बहुत सीधी सरल चीज़ें भी बहुत बड़े ढांचे में गहरे रूप में बद्धमूल होती हैं। अब हम मुल्ला नसरुद्दीन के आगे पढ़ेंगे, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। बाकी जो इन्होंने कहा है, मुझे भूख तो कम नहीं लगती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। मैं प्रेमपूर्ण हूँ, सब परिवार मुझे बहुत स्नेह प्रेम देता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि बहुत ज़्यादा खाया जाए, तो मैं खाती नहीं हूँ। मुझे उदासी से भी रहने लगता, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, किसी भी कंडीशन में खुश रहती हूँ। मैं अपने ओपिनियंस बता रही हूँ जो अभी हमने पढ़ा है। और कहा जो प्रेम देना, तो यस ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा स्नेह दे पाती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा से पाँव तक मेरे पास में बहुत करुणा, स्नेह, ममता, प्रेम है, तो हर एक व्यक्ति के कण के प्रति मैं वो फील कर पाती हूँ। और जैसे कहा ओशो ने कि संत जो हैं वो चाह के बुराई नहीं जा पाता, एंड ये मेरे साथ है। मुझे नहीं पता कि भाई, बट मैं कितनी ही कोशिश करूँ, मैं किसी के लिए बहुत बुरा नहीं सोच सकती हूँ। सुधारात्मक तरीके से बदलाव बहुत सारे लोगों में चाहती हूँ, बहुत सारी परिस्थितियों में चाहती हूँ, बहुत सारी परंपराओं में चाहती हूँ, लेकिन किसी भी एंगल से कोई बहुत नकारात्मक बदलाव कभी मैं किसी के अंदर नहीं देख पाती हूँ, और ना ही मैं अंदर से कभी ये चाहती हूँ कि इसका इतना बुरा हो जाए। तो एक पॉजिटिव साइड अपने आप भी आती है इंसान के अंदर कि आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप बदलाव चाहते हो कि सामने वाले में ऐसा बदलाव आ जाए तो उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, और इनडायरेक्टली ये पूरा वातावरण भी सुधर जाएगा। बट आप ये नहीं चाहते हो कि उसका बुरा हो, आप ये चाहते हो कि बदलाव हो, एक सकारात्मक बदलाव हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आगे की चर्चाएँ करेंगे।